हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th कोड 402 सीबीएसई सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट 2 है वेब एप्लीकेशंस बेसिक, इसमें सेशन 1 हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, ये क्यों यूज़ करते हैं, किन के लिए होते हैं, क्या क्या ऑप्शन और कहाँ कहाँ से एक्टिवेट होते हैं, ये सारा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सो इसमें है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ऑल। यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और दी है, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। दिस इज मेनली सॉफ्टवेयर इशू, हाउएवर व्हेन ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इनेबल्स ए पर्सन, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इट इनेबल्स ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज़ ए कंप्यूटर। सो ज़्यादातर उनके लिए यूज़ होता है जो पर्सन किसी डिसेबिलिटी से और इम्पेयरमेंट से इफेक्टेड हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम वगैरह में आया था। असिस्टिविटी, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है वो कौन सी है, वो टेक्नोलॉजी है जो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट के साथ लिंक्ड है। सो इसी सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये देख लेते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ जो कंप्यूटर यूजर्स के जो यूजर्स यूज़ करते हैं कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव है इम्पेयरमेंट्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जैसे कि डिलेक्सिया है, अटेंशन डिफ्लिक्ट, हेड एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म। दूसरा आप विजुअली इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, जैसे आपकी लो विज़न है, नज़र थोड़ी कमज़ोर है, कंप्लीट पार्शियली ब्लाइंडनेस है, आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स डीफनेस आप में, और मोटर और डेक्सिटी इम्पेयरमेंट सच एज पैरालिसिस है, सेरेब्रल पैलिसी और कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी है। सो अगर कोई पर्सन इन सभी प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उसके लिए स्पेशली डिसेबिलिटी ऑप्शंस होते हैं ये। सो यहाँ विंडोज़ 7 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया, मैं आपको विंडो 10 के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े से ऑप्शंस चेंज हो गए, एडवांसमेंट हो गई है। तो इसको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ऑन करना है कीबोर्ड से आप 5 बार शिफ्ट की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने ऑप्शन किया तो ये स्टिकी कीज़ आ गई, आप यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करिए तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टिकी कीज़ है। तो स्टिकी कीज़ क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जो फिजिकली डिसेबिलिटी से पर्सन इफेक्टेड होते हैं, but it is also used by others as a means to reduce repetitive strain. Sticky keys allows user to press and release a modifier key, जैसे कि shift, control, alt और windows की आप प्रेस करते हैं। Have it remain active until end key pressed। तो अदर कीज प्रेस, तो देखिए कैसे होगा ये। तो यहाँ पर मैंने SSC जो स्टिकी कीज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में से उसको मैंने ऑन कर दिया। नाउ अब मैं यहाँ पर एक एडिटर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जब मैंने ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया, ये देखिए आपको मैं कीबोर्ड शो कर देता हूँ, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से जब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये देखिए, उसके बाद विंडो सिंबल, शिफ्ट, ये देखिए आप देख रहे होंगे बीच में आवाज़ आ रही है। तो ये जब हम ऑप्शन ऑन कर देंगे तब ये आवाज़ आएगी। स्पेशली उनके लिए है जो पर्सन आपको मैंने बताया डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कौन सी डिसेबिलिटी। तो ये आप देख सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, और ये मॉडिफाइड कीज़ का वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टिकी कीज़। अगर आप विंडोज 7 में सेम ऑप्शन का यूज़ करना है कीबोर्ड के अंदर, ये देखिए स्टिकी कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम ऑप्शन आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इसमें कोई अप्लाई करने ओके करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विंडोज़ 10 में यहाँ से ऑन किया, वहाँ से ऑफ कर दिए, ऑन करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ से क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएंगी। नीचे देखिए ये जो ऑलरेडी सारी कीज़ यहाँ से ऑन है, और अगर आप साउंड ऑफ कर देंगे तो आपका साउंड नहीं आएगा जब आप इसको प्रेस करेंगे। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट ही होते हैं। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर जब ऑन करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आ गया, मैंने आपको बता दिया। ये विंडोज 7 के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, मैं आपको 10 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। स्टार्ट नोटपैड, वही मैंने आपको जो सारा प्रैक्टिकल करके बता दिया, सेम वैसे ही वर्क करेगा। मैंने MS वर्ड की एग्जाम्पल लिया, इन्होंने नोटपैड की ली है। उसके बाद फिल्टर कीज़, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं, और ये करते हैं इग्नोर अ ब्रीफ रेपिटेटिव ऑफ की स्ट्रोक्स। मीन टू से जैसे आप ए प्रेस करते हैं, ए नंबर ऑफ टाइम प्रेस हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होगा।
अगर आपने एक बार ए प्रेस कर दिया, दूसरी बार प्रेस करेंगे, नॉट ओनली ए, एनी कैरेक्टर, तो वहाँ पर ये शो करेगा। यहाँ से फ़िल्टर कीज़ है, यहाँ से हम फ़िल्टर कीज़ को ऑन कर देते हैं और यहाँ से मैंने एडिटर ऑन कर दिया। नाउ सी, यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज का इंक्रीज़ कर देता हूँ सो डैट आपको पता लग जाए। नाउ सी, यहाँ से मैं पहले जो हिंदी है वो ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ये फ़िल्टर कीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, अलाउ द टास्क टू स्टार्ट फ़िल्टर कीज, शो द फ़िल्टर की आइकन ऑन द टास्क बार, बीप व्हेन की इज एक्सेप्टेड। उसके बाद जो भी की होगी वो एक्सेप्टेड होगी और जो भी आप प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो जो फ़िल्टर की है हमारी एक्सेप्ट होगी। तो आप ऐसे इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मेक टाइपिंग ईजियर फॉर द पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, उसके लिए एक्टिवेशन प्रोसेस मैंने बता दिया। विंडो अगर आप 10 यूज़ करें, यहाँ से फ़िल्टर की जस्ट ऑन कर देंगे और जो भी की स्ट्रोक्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। सो इसको करके देखिएगा। एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, सो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमने यहाँ पर किए वो हमने किए स्टिकी कीज़, दूसरा फ़िल्टर कीज़, अब हम करेंगे टॉगल कीज़। स्टिकी कीज़ में और क्या होता है, यहाँ पर ये जो अभी हमने की स्टिकी कीज़ के बाद फ़िल्टर कीज़, अगर आप कोई दोबारा वर्ड प्रेस करेंगे तो आपका वर्ड प्रेस नहीं होगा, वहाँ पर वो एरर शो करेगा, उस स्ट्रोक को पॉज कर देगा या वहाँ पर एक बीप का साउंड आएगा कि ये आपने पहले से प्रेस कर दिया है। और यहाँ पर शो भी किया गया है कि ये आपका टास्क बार में शो होगा। यहाँ देखिए ये दिस वन, इसको आप यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से भी देखिए सारा जो है आपके ऑप्शंस ऑन हो रहे हैं। तो ये कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ईज ऑफ एक्सेस में आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए सब कुछ ऑन है। कितने टाइम के बाद आपकी कीज़ वगैरह बाउंस हो तो ये भी आपने देखना है, यहाँ से आप कर सकते हैं ऑन, कितने सेकंड के बाद। तो वही चीज़ आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद वो सारा वर्क करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ मैं कंट्रोल पैनल को क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से फिर से हम ओपन कर लेंगे इसको 5 टाइम शिफ्ट प्रेस करके। फ़िल्टर कीज़ के बाद है नेक्स्ट टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ देखिए इसमें हम मेनली ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से नेक्स्ट जो टॉगल कीज़ उसको यहाँ से ऑन कर दिया। नाउ सी, यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, आपको मैं एक बार फिर से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शो कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये मैंने नम लॉक प्रेस किया, ये मैंने स्क्रॉल लॉक प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल लॉक है, ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। कैप्स लॉक, ये देखिए। सो ये शो करते हैं हमारा जो मैंने आपको डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ बताई उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट यूज़ है इनका, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ उन्होंने बताया कि आपका जो इनेबल डिसेबल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो इफेक्ट होगा, साउंड आएगा बीप का, लो साउंड आएगा मीटेड व्हेन द की स्विच्ड ऑफ एंड ऑन, ए हाई साउंड इज मीटेड व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, और लो साउंड आएगा जब आपका ऑफ होगा। सो ये हमने करके देख लिया, प्रैक्टिकल करके देखिए। साउंड टैब है और उसमें ये अवेलेबल होगा। फिलहाल ये विंडोज़ 10 में थोड़ी इसकी सेटिंग अलग होती है, तो बस एक आइडिया ले लीजिए। साउंड सेंट्री जो है ये स्पेशली उनके लिए है जो पर्सन स्पेशली जिनको विजुअल हियरिंग में प्रॉब्लम है। ब्लिंकिंग टाइटल जैसे कि सच एस ब्लिंकिंग टाइटल बार में शो किया गया, आप देख सकते हैं। फ्लैशिंग बॉर्डर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं। सो एक साउंड जनरेट होगा और ये स्पेशल उनके लिए है जो स्पेशल पर्सन जिनको साउंड की सुनने के बारे की प्रॉब्लम हो। यहाँ पर दिया भी गया ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स जो उनको सुनने में हेल्प करता है। सो उसमें जाएंगे, साउंड टैब में जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर साउंड सेडेंटरी है, तो यहाँ से आप इसको ऑन करके अप्लाई करके वर्क कर सकते हैं। सो ये एक्टिवेट होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेयर यू चूज द विजुअली वार्निंग डिजायर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लिक करके वर्क करवा सकते हैं। साउंड शोज़ होगा, फिलहाल ये ऑप्शन इसमें है नहीं, मैं आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं ऑडियो में फिलहाल मेरा यहाँ माइक अटैच्ड है, यहाँ आप देखिए साउंड सेटिंग है, तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से देखिए साउंड कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप साउंड कंट्रोल पैनल कर सकते हैं, यहाँ से भी सेटिंग आ जाएगी इसकी। ईज ऑफ एक्सेस डायरेक्टली वहाँ चला जाएगा, ये देखिए यहाँ से साउंड, नो साउंड विजुअली, ये ऑन। सो फिलहाल मैंने माइक लगाया, अगर ज़्यादा मैं वहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह करूँगा तो मेरी आवाज़ पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को वैसे आपको ऑरली बता देता हूँ दिस वन।
उसके बाद है आपका डिस्प्ले टैब में आप पे जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए डिस्प्ले उसके आगे, तो ये विंडो हमारा कॉन्फ़िगर करता है जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है उसका, जो डिस्प्ले या कॉन्ट्रास्ट वगैरह उसका कितना रखना चाहते हैं, ब्लिंक रेट आपका कितना होगा, ये सारा तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्सर ऑप्शंस। अब देखिए जो कुछ पर्सन्स होते हैं उनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका जो ब्लिंक रेट होता है, जो आइज़ का उसका और कर्सर का, ये सारा देख सकते हैं। हम देख लेते हैं। कर्सर ऑप्शन इज आल्सो एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद द विजन इम्पेयर्ड बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विद विड्थ ऑफ द कर्सर। सो ये इसमें ब्लिंक रेट और विड्थ ऑफ द कर्सर होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको मैंने बताया था 5 टाइम प्रेस करता हूँ शिफ्ट की, उसके बाद यहाँ पर आ गया दिस वन। तो यहाँ से हम थोड़ी इसकी भी सेटिंग देख लेते हैं। फिल्टर कीज़ के बाद यहाँ पर ये देखिए बाउंस ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले एंड सॉन। तो यहाँ से देखिए ये मैंने ले लिया जो चेंज द पॉइंटर साइज़, ये ले लिया। ध्यान से एक बार देख लीजिए, पहले ये पॉइंटर देख लीजिए कैसे मूव हो रहा है, ये कर्सर देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ से इसको मैं चेंज करके बताऊँगा। यहाँ से मैंने दिस ले लिया कर्सर और यहाँ से जो पॉइंटर था ये ले लिया। नाउ सी पॉइंटर देखिए मेरा यहाँ पर बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए ब्लैक थोड़ा ये डाउट जो है ये इसका कलर बोल्ड हो गया, इसको मैं यहाँ से क्लोज या मिनिमाइज कर देता हूँ। नाउ सी यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर है वो भी बोल्ड हो गया और जो पॉइंटर है देखिए ये भी बोल्ड हो गया। ब्लैक कलर देखिए दोनों का, ये ज़्यादा ब्लैक हो गया और यहाँ पर देखिए जो कर्सर है दोनों यहाँ से हाईलाइट और थोड़ा बोल्ड करके शो हो रहे हैं। अगर मैं यूज़ करूँ सेम इसका जो मैंने आपको शो किया, तो ऐसे ही माउस टैब में जाकर भी आप माउस की सेटिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कर्सर की सेटिंग की। सो जनरल टैब में जाकर ये सारी सेटिंग जो आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। यहाँ से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए जनरल टैब में माउस की सेटिंग होगी। जनरल टैब में देख लीजिए क्या आता है। एक्सेसिबिलिटी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने उसी के साथ ऑन ऑफ कर दी। सो ये हमारा जनरल टैब में सेटिंग होगा, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ से एक्सेसिबिलिटी ऑन ऑफ करनी है, डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। प्रोसेस ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल किया हो तो आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा आएंगी। सीरियल कीज़ हैं, सीरियल कीज़ जो आप पोर्ट्स वगैरह अटैच करते हैं, जैसे ये देखिए कोई ऑक्स केबल अटैच कर दी, अदर केबल्स वगैरह अटैच कर दिए। देख लेते हैं क्या लिखा है। सीरियल कीज़ एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैव ए डिफिकल्टी यूजिंग ए कीबोर्ड और माउस, दोनों को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए वो स्पेशल डिवाइस यूज़ कर, जैसे सिप हो गया, पफ हो गया, ब्रेस स्विचेस हो गए, टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। जैसे ये डिवाइस, जैसे फिंगर पे उन्होंने एक स्ट्रिप सी लगा दी, फिंगर मूव करेंगे आपका माउस चलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट डिवाइसेस दी हैं, इसकी हेल्प से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस को, जो आपके सेम एक्टिवेट करेंगे जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो कंट्रोलिंग सिप और पफ स्विच है, ये देखो दोनों दिए गए हैं, इनको अटैच करके भी अपना वर्क कर सकते हैं। तो सारी सेटिंग अप्लाई करके आप ओके करेंगे और ये सारे ऑप्शंस है जो हमने किए आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने स्टिकी कीज़ की, साउंड इंडेंट्री, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, सीरियल कीज़ की, और ये सारे जो हमने किया आपने देखी हैं। इसको करके देखिए, काफ़ी यूज़फुल है। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसके रिलेटेड भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और जो हमारे डेफिनेशंस वगैरह होती हैं। स्पेशली पिछली बार साउंड इंडेंट्री कीज़ के बारे में आया था, उसको करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, सो डैट आप जैसे और भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स इस वीडियो की हेल्प से ये सारी कीज़ को लर्न कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।